Hello everyone, students. Today we solve English worksheet of class 9th, worksheet number 20. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 20th August 2020. So let's start today's worksheet. Dear students, I am sure you all found it interesting to look for describing words for people around you. आई एम श्योर मीन्स मैं श्योर हूँ कि यू ऑल फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि तुम अपने अराउंड चारों ओर जो लोग हैं उन्हें डिस्क्राइबिंग करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टू लुक फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें एडजेक्टिव्स भी पढ़ चुके हैं। यू हैव रीड द यूनिट द फन दे हैड लास्ट मंथ, और लास्ट मंथ तुमने द फन दे हैड चैप्टर भी पढ़ा था। यू गॉट टू नो अबाउट टॉमी एंड मार्जी, तो उसमें तुमने टॉमी और मार्जी के बारे में भी पढ़ा था। इन दिस वर्कशीट इन टास्क यू विल फाइंड जम्बल्ड अप करेक्टर्स, स्केचेस ऑफ बोथ द करेक्टर्स। और इस वर्कशीट में तुम्हें जो दोनों करेक्टर हैं मार्जी और टॉमी, दोनों का जो करेक्टर है वो जम्बल्ड अप करके दिखाया गया है। यू हैव टू अनजम्बल्ड दैम, और तुम्हें क्या करना है, उसे अनजम्बल्ड करना है, सेपरेट करके लिखना है। एंड पुट दैम इन करेक्ट ऑर्डर टास्क बी, और जो टास्क बी तुम्हें दिया गया है उसमें तुम्हें वो अनजम्बल्ड करके लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टास्क ए है, ये जो है जम्बल्ड करके करेक्टर्स दिए हुए हैं दोनों के, मार्जी और टॉमी के। और यहाँ पे आपको टॉमी का और इसमें आपको मार्जी का करेक्टर स्केच लिखना है। ठीक है, यू हैव टू डिस्क्राइब योर फेवरेट करेक्टर, और तुम्हें अपना फेवरेट करेक्टर भी डिस्क्राइब करना है। ओके, अब इसके बाद देखिए टास्क ए। टास्क ए में क्या दिया है, टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड बॉय। टॉमी कितने साल का है, 13 ईयर्स ओल्ड बॉय है। मार्जी इज़ क्यूरियस बाय नेचर, और मार्जी नेचर से बहुत ही क्यूरियस है। क्यूरियस मीन्स होता है किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहना। तो देखिए हमें जम्बल्ड करके किस तरह से दिया है, ये टॉमी के करेक्टर स्केच की लाइन है और ये मार्जी के करेक्टर स्केच की है। ठीक है, ही इज़ स्मार्ट एंड फ्रेंडली, वह बहुत स्मार्ट सुंदर है और फ्रेंडली है, नेचर से मित्रवत है। सी शेयर्स हर फीलिंग इन हर डायरी, वह अपनी डायरी में अपनी फीलिंग्स लिखती है। तो इसमें एक लाइन टॉमी की है, एक मार्जी की है। आपको क्या करना है, अनजम्बल्ड करना है, दोनों को सेपरेट करके ले नोट करना है। ही इज़ अ क्यूरियस बॉय, वह एक बहुत ही उत्सुक लड़का है। एंड फाउंड हिज ग्रैंड फादर्स बुक, उसे अपने ग्रैंडफादर की, दादाजी की एक बुक मिलती है। सी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट, वह पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती है। बट लाइक रीडिंग अबाउट पास्ट, लेकिन वो पास्ट के बारे में पढ़ना पसंद करती है। ही लाइक्स टू गैदर नॉलेज लुकिंग एट द टेली बुक्स। ही लाइक्स, ही स्टैंड फॉर टॉमी। टॉमी टेली बुक्स देखकर नॉलेज गैदर करना मीन्स ज्ञान एकत्रित करना पसंद करता है। सी फाउंड हर मैकेनिकल टीचर बोरिंग, उसे अपना जो मैकेनिकल टीचर है वो बहुत ही बोरिंग लगता है। ठीक है, तो जो मैकेनिकल टीचर था तुमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो मार्जी थी सी गॉट एजुकेशन फ्रॉम कंप्यूटर, उसका टीचर कौन था, कंप्यूटर था। तो वो कौन था, उसका मैकेनिकल टीचर था, और वो उसे बहुत ही बोरिंग लगता था। सी वॉन्टेड टू गो टू रियल स्कूल, और वो रियल स्कूल में जाना चाहती थी। एंड इमेजिन अ लाइफ विथ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के साथ एक लाइफ को इमेजिन करना चाहती थी, ऐसा जानना चाहती थी कि जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वहाँ की लाइफ किस तरह की होती है, वो उसे एक इमेजिन करना चाहती थी। अब आपने क्या करना है, इसमें टॉमी और मार्जी को यहाँ इन दोनों के करेक्टर स्केच को लिखना है। मैं अभी आपको रिटन में दिखाऊंगी। ठीक है, इन द स्पेस गिवन बिलो। अब टास्क बी क्या है, इन द स्पेस गिवन बिलो डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेवरेट करेक्टर्स फ्रॉम एनी स्टोरी। किसी भी कहानी से आप किसी भी अपने फेवरेट करेक्टर को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, और नॉवेल या किसी उपन्यास के हों या किसी स्टोरी के हों। ठीक है, यू मे हैव रीड, जिसे तुमने पढ़ा हो, जिसके बारे में तुमने पढ़ा हो। इट कैन बी स्टोरी यू रीड इन हिंदी, ऐसा भी हो सकता है कि वो हिंदी में तुमने किसी स्टोरी में पढ़ा हो। हाउएवर यू हैव टू डिस्क्राइब द करेक्टर इन इंग्लिश, बट आपको उसका करेक्टर स्केच इंग्लिश में मेंशन करना है। इफ़ यू वांट यू नो ड्रॉ द करेक्टर्स एज वेल, और अगर आप चाहें तो आप उसकी पिक भी बना सकते हैं, ड्रॉ द करेक्टर। ठीक है, आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखाती हूँ। पहला था हमारा टॉमी और मार्जी के करेक्टर स्केच को अनजम्बल्ड करके लिखना। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले इसमें मैंने टॉमी का करेक्टर स्केच लिखा है। टॉमी की जो उसमें जम्बल्ड करके जो लाइन थी उसे अनजम्बल्ड करके लिखना है। फर्स्ट इज टॉमी इज़ अ 13 ईयर्स ओल्ड बॉय। टॉमी
13 ईयर्स ओल्ड बॉय है। ही इज़ अ क्यूरियस बॉय, वो बहुत ही उत्सुक लड़का है, अभी हमने पढ़ा था। ही लाइक्स टू गैदर नॉलेज, उसे नॉलेज गैदर करना पसंद है। ही इज़ स्मार्ट एंड फ्रेंडली, और बहुत ही स्मार्ट और फ्रेंडली है। Now come to the next character sketch of Margie. Margie is an 8 years old girl. Margie 8 साल की लड़की है। She is curious by nature. वह नेचर से बहुत क्यूरियस है, उत्सुक रहती है हर चीज़ को जानने के लिए। She shares her feeling in her diary. और वह अपनी फीलिंग्स को अपनी डायरी में मेंशन करती है, लिखती है। She wants to know about past. वह बीते हुए समय के बारे में जानना चाहती है। सी फाउंड हर मैकेनिकल टीचर बोरिंग, उसे अपना मैकेनिकल टीचर बहुत बोरिंग नज़र आता है। नेक्स्ट सी वॉन्ट्स टू गो टू द रियल स्कूल, और वो रियल स्कूल जो वास्तविक स्कूल हैं, जैसे आप सब पढ़ने जाते हो, इसी तरह के स्कूल में पढ़ने जाना चाहती है। एंड सी वॉन्ट्स टू एन्जॉय विद फ्रेंड्स, और वो अपने फ्रेंड्स को भी इंजॉय करना चाहती है, क्योंकि उसने कभी इस तरह के स्कूल नहीं देखे थे। बिकॉज हर स्कूल वॉज हर नेक्स्ट बेडरूम, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका बेडरूम था उससे नेक्स्ट रूम ही उसका स्कूल था। और हर टीचर वॉज कंप्यूटर, या यू कैन से हर टीचर वॉज मैकेनिकल टीचर, उसका टीचर मैकेनिकल टीचर था। तो उसने इस तरह के जहाँ बिल्डिंग हो, टीचर्स हों और फ्रेंड्स हों, इस तरह के स्कूल को कभी भी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन जब उसने स्कूल के बारे में सुना तो वो ऐसे रियल स्कूल में जाना चाहती थी। नाउ कम टू नेक्स्ट टास्क बी। टास्क बी में क्या था कि आप अपने फेवरेट, जो भी आपको फेवरेट हीरो, करेक्टर, कोई भी जिससे आप इम्प्रेस्ड हो, आप उसके बारे में उसका करेक्टर स्केच लिखेंगे। तो आप उसकी पिक भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है APJ अब्दुल कलाम के बारे में। बच्चों आप सभी ने APJ अब्दुल कलाम का नाम तो सुना ही होगा। इनका फुल नेम था डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। वॉज एन इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट, ये एरोस्पेस के साइंटिस्ट थे। ही वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन भी थे। ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ही वॉज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण एंड भारत रत्न फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक रिसर्च। इन्हें साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वैज्ञानिक खोजों के लिए जो भी इन्होंने उसमें योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन किया, उसके लिए इन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे। ही वॉज ग्रेट पर्सन, वो ग्रेट पर्सन थे। बिग सैल्यूट टू हिम, और मेरी तरफ से उनके लिए बिग सैल्यूट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट वेरी वेल. If you like, please like, share and subscribe. We will meet again in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.